है ना। सूचना तो आती रहती है बहुत सारी, लेकिन सूचना आने के साथ साथ में कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलना चाहिए जो कि उसको मतलब पकड़वाने में इंटरेस्टेड हो। तो सूचनाएं हमारे को बहुत आती है, प्रतिदिन आती है सूचनाएं, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो कि तुरंत तैयार हो जाए। तो हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि झारखंड राज्य की जनता में यदि किसी की मांग की जा रही है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर में नंबर बोल देता हूँ, वैसे नंबर आपको मालूम होना चाहिए। एक लैंडलाइन नंबर है 0651-271-0001। आई रिपीट 0651-271-0001 और इसका शॉर्ट कोड नंबर है 1064। यदि झारखंड का कोई व्यक्ति जिससे घूस की मांग की जा रही है और वो एसीपी को शिकायत करना चाहता है तो इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर भी है 9431105678। आई रिपीट 9431105678। दोनों नंबरों पर कॉल करके आप कर सकते हैं और आपकी जो पहचान है वो हम लोग गोपनीय रखेंगे। न केवल घूस की जो मांग करती है उनकी सूचना दें, बल्कि जिसको कहते हैं आपकी जानकारी में कोई ऐसा सरकारी अधिकारी है जिसने घूस के माध्यम से बड़ी मात्रा में अर्जन किया है, संपत्ति का अर्जन पाया, तो उसकी शिकायत की जानकारी भी आप हर शिकायत करेंगे। सबसे बड़ा चर्चा चल रही है बिल्कुल। अभी 10 लाख रुपए जो 11 लाख 40,000 बरामद हुआ है वो अपने में शो करता है कि पूरी संपत्ति का जांच करेंगे। यदि संपत्ति जांच करने के बाद हमें पाया जाता है कि उनकी जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा संपत्ति उसके पास है, और DA का डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का एक अलग से FIR भी करेंगे, सरकार की अनुमति प्राप्त करें। सर ये चिंताजनक है, सीओ जैसे सर अन्य जो अधिकारी ये एक वार्निंग है सभी सीओ के लिए। अब इसको इस रूप में देखना चाहिए। ये चिंताजनक है वो तो है, लेकिन ये सभी राज्य के सभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि टू करप्शन टू पॉलिसी को फॉलो किया जाए, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। चिंताजनक तो उन सीओ के लिए होना चाहिए जो कि इस प्रकार की घटना घटने के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ इस प्रकार के लोगों को परेशान। सर ये कंटिन्यू रहेगा सर, तरह से जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। और इसके लिए मैंने ऐसा बताया कि हम लोग अगले कुछ दिनों में सभी राज्य के सभी सीओ ऑफिस के आगे ACP का हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर को लगाएंगे, ताकि कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति, राज्य का कोई भी सिटीजन अगर जाता है और उससे किसी प्रकार की परेशानी की जाती है तो मैं उस नंबर पर कॉल करके आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में 5 ACP थाने मिलते हैं। किसी भी थाने में जाकर के कोई भी व्यक्ति आप हम संदेश बोलने से नहीं देना चाहेंगे, हम करने से देना चाहेंगे। हमारा संदेश तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। फोन पे कॉल करके शिकायत करेंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई कोई ऐसे और निगरानी के लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ विशेष रहेगा, टीम का गठन या फिर इस तरह से? हमारे ACP में अभी चूंकि मेरे पास DGP का भी प्रभार है तो हम यहाँ पे कुछ अफसर कमी थी। अभी बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स का इंस्पेक्टर प्रमोशन हुआ है, तो मैंने बहुत सारे सर्विस का पोस्टिंग ACP में किया है। तो जब बल की वृद्धि होगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारा कार्य और कारगर होगा। ठीक है सर। आप लोगों को शॉर्ट नोटिस के द्वारा एक मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग का जो बैकग्राउंड था बेसिकली वो एक झारखंड की बच्ची के साथ गुजरात में बड़ा विभत्स कांड हुआ था, जिसमें झारखंड के एक मंत्री और एक ADG उस बच्ची का हालचाल देखने के लिए भी गए थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस पूरे घटना का एक रिव्यू किया गया था। उस रिव्यू के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि ऐसी बहुत शिकायतें आ रही हैं कि झारखंड के अंचल कार्यालय में लोगों को परेशान किया जा रहा है छोटे मोटे कामों के लिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि राज्य में ज़ीरो करप्शन टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जाए एंड देयर शुड बी नो टॉलरेंस टू एनी करप्शन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। और हम लोगों को निर्देश दिया गया कि आप अपने हेल्पलाइन नंबर को एक्टिवेट कीजिए,
आप अपनी टीमों को एक्टिवेट कीजिए, आप अपने जो एसीबी के थाने उनको और सुदृढ़ बनाइए और प्रयास कीजिए कि ऐसे लोग, ऐसे सरकारी अधिकारी जो गांव वालों को, गरीब लोगों को, शहरी लोगों को, जेन्युइन लोगों को काम के नाम पर परेशान करते उनको पकड़ा जाए। उसी क्रम में जो है आज हमारे आप जानकारी आपको होगी, एक रांची में छापेमारी की गई है। एक अंचलाधिकारी शहर अंचल मुंशी राम, इस व्यक्ति को करीब 37,000 का घूस देते हुए पकड़ा गया। घूस का जो जिस एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, उसका नाम हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, परंतु उस व्यक्ति की को बार बार परेशान किया जा रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी जमीन की सीमांकन करने के लिए जो सरकारी राशि को एक बार जमा किया और जाके सीओ को अनुरोध किया, सीओ ने उसकी सीमांकन नहीं करने किया। फिर दोबारा पैसा जमा किया, फिर सीओ को रिक्वेस्ट किया तो फिर भी उसका काम नहीं हुआ। अंत में तंग आकर के उससे जब 37,000 रुपये की घूस मांगनी शुरू की, क्योंकि मांग शुरू हुई 50,000 से और घटते घटते 37,000 तक वो आ गया। तब उसने तंग आकर के एसीबी में शिकायत की और आज हमारे अधिकारियों ने, हमारे 2 डीएसपी, जिसमें डीएसपी संतोष और डीएसपी मंगल जामुदा, इनके द्वारा एक टीम बनाई गई और हमारे एसपी और डीएसपी के निर्देशन में काम हुआ और इस व्यक्ति को रंगे हाथ घूस देते हुए पकड़ा गया। तो ये तो इसका वो था, बैकग्राउंड था। इसके बाद फिर उसके घर में छापामारी की गई, जहाँ पे 11,42,000 11,42,000 रुपये उसके घर से कैश के रूप में बरामद भी किया। तो ये अपने आप जो रकम दर्शाती है किस प्रकार से ये जो सर्कल ऑफिसर था ये लोगों से वसूली करके धन अर्जन कर रहा था, घूस का पैसा का इकट्ठा कर रहा था। तो और हमारे को मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप राज्य के सभी सीओ कार्यालय में, सभी थानों में और इस प्रकार के सभी संस्था, सरकारी ऑफिसेज जहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होती है, जैसे डीटीओ ऑफिस है, फिर आपके जहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, इन सभी पर जा कर के अपने हेल्पलाइन नंबर्स को लगाइए ताकि झारखंड की आम जनता यदि उससे घूस की मांग की जाती है तो एसीबी को शिकायत करके इन घूसखोरों को पकड़वा सके। यही मेरा आज का, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बता। परेशान करेंगे तो आपका घर द्वार जेल होगा। और कुछ कोई ऐसा कोई गठन किया गया सर, टीम जो हमारे पास पर्याप्त, हमारे 5 थाने हैं, 6 थाने, एक रांची का +5, 6 थाने हैं और इन सभी थानों में हमारे अफसर तत्पर है और हमारा हेल्पलाइन नंबर है। शिकायतें हमको प्राप्त हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस घटना के वक्त हमारे जो गरीब लोग हैं वो और बोल्डन होंगे और शिकायतें करेंगे।